प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं स्टैटिक्स यानी कि सांख्यिकी के वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में 12 पूछा जा रहा है और वो है माद का बहुलक का हर एक टाइप यानी कि सारणी वाला भी। अतः अंत तक का बने रहिएगा। शुरुआत हम भैया माद से कर रहे हैं। माद में पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, कहता है 6 अभाज्य संख्या का भैया हमको माद बता दो। तो माद बराबर होता है प्रश्नों का योग बटा उसकी संख्या। सबको पता है क्योंकि जो औसत होता है ना वही कहीं ना कहीं माद होता है। अब 6 को अभाज्य संख्या तुम कहोगे तो कहोगे 2 3 5 7 11 13 यानी 1 2 3 4 5 6 यही शिवाभाज्य संख्या होगा जिसका आपको माध्य निकालना है। कैसे निकालोगे? तो सबको जोड़ देंगे, इसमें इसकी संख्या से क्या करेंगे? भागा दे देंगे। यही हमारा क्या होगा? माध्य होगा। संख्या के गो था? टोटल 6 गो था, 6 से मैंने भागा दे दिया। यार इसको जोड़ोगे ना तो ये आ जाएगा 41 और बटा में आ जाएगा 6 यानी इसका माध्य हो जाएगा 41 बटा 6 जो ऑप्शन कहीं ना कहीं किसमें है? सी में है। यानी कि माध्य बराबर प्रश्नों का योग बटा उसकी संख्या जो औसत होता है। क्लियर है? औसत जानते हैं ना। अब यहाँ पे सारणी के रूप में अगर दे देगा तो कैसे माध्य निकालिएगा? देखो यहाँ पे गौर करना, यहाँ पे अंक दिया है, कहीं ना कहीं यही अंक जो है ना चार मान कहलाता है। चार मान जिसको हम कहते हैं एक्स, जिसको हम एक्स से निरूपित करते हैं। ये चार मान को निरूपित हम एक्स से करते हैं। क्लियर है? ये छात्रों की संख्या जो है ना ये भैया बारंबारता कहलाता है, जिसको इंडिकेट हम भैया एफ से करते हैं। किससे करते हैं? एफ से करते हैं। अब इसमें अगर हम एक सारणी और हम बना दूं नीचे, यहाँ पे गौर से समझना, एक सारणी यहाँ पे हम और बना दें, एक सारणी यहाँ पे हम और बना दें, यानी कि ये दोनों को गुना कर दें। यानी कि यहाँ पे एक सारणी बना दे एफ एक्स, क्या बना दे? एफ एक्स। तो गुना कर दो, 0 गुना 6 क्या हो जाएगा? 0। 1 गुना 5 क्या हो जाएगा? 5। 4 दूनी हो जाएगा 8, 3 तिया हो जाएगा 9, 4 दूनी हो जाएगा 8, 8 पच्चे 40 हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे कभी भी दो चीज ऐसा आइटम दे दे, 4 और बारंबारता है ना, ये बारंबारता है, गुना कर देना, एफ एक्स निकल गया। अब यहाँ पे क्या करना है आपको कि इसका योग निकाल देना। इसका योग को हम कहेंगे सिग्मा एफ एक्स। क्या कहेंगे? सिग्मा एफ एक्स। यानी एफ एक्स का योग को कहेंगे सिग्मा एफ एक्स। जोड़ दीजिए, जोड़िए तो आएगा आपको 9 8 17, 17 8 25 अपन 30 के 0 बाकी 3 4 3 7 कितना आ जाएगा? 70। यानी यही आया आपको प्रश्नों का योग बटा संख्या। टोटल कै गो है तो वो बारंबारता बता देगा ये वाला। यानी इसका योग निकालिएगा, यानी कि सिग्मा एफ निकाल दीजिए। सिग्मा एफ का मतलब हुआ ये बारंबारता जो है ना उसका योग। जोड़िए 6 5 11 4 15 3 18 2 20 5 25 कितना आ गया? 25। यानी टोटल चार मान दोस्त 25 वो है और वो 25 का योग 70 है। तो बताना है कि इसका माध्य क्या होगा। तो माध्य बराबर योग बटा संख्या। योग का नाम मैंने यहाँ पे नए ढंग से लिख दिया है सिग्मा एफ एक्स, बस यही अंतर है। और पदों की संख्या जो था उसको लिख दिए हैं सिग्मा एफ, यही फार्मूला बन गया। और क्या? सिग्मा एफ एक्स कितना है? कहेंगे 70 है। और सिग्मा एफ कितना है? कहेंगे 25 है। इसको हल कर दीजिए, 25 है तो इसको शून्य बनाने का प्रयास करिए। उसके लिए ऊपर नीचे 4 से गुना कर दीजिए। नीचे 100 हो जाएगा, ऊपर 280 हो जाएगा, ऊपर 280 हो जाएगा और नीचे 100 यानी बटा 100। तो 2 अंक के बाद दशमलव डाल दो, बस आंसर आ जाएगा 2.8 जो ऑप्शन बी में है। क्लियर है? आप यहाँ पे अगर थोड़ा सा गहराई से सोचिएगा ना तो ये सिग्मा एफ एक्स कोई नया जानवर नहीं था। ये बारंबारता का मतलब होता है ये चार मान कितनी बार आया है। यानी 0 की बारंबारता 6 हमें बता रहा है कि 0 6 बार आया है। ऐसे 0 0 0 0 0 3 2 5 1 6। उसके बाद 1 भैया 5 बार आया है, 1 1 1 1 1। क्लियर है? उसके बाद 2 भैया 4 बार आया है, 1 2 3 4। ठीक है? ये सब को उसी प्रकार से ये सब आया है। अब अगर ये सबको तुम सबको जोड़ोगे तो इतना ही आएगा ना 70 को। कैसे? हम पहले इसको जोड़ लिए। कैसे जोड़े? तो 5 को 3 6 गो था तो 0 में 6 से गुना कर दिए, कितना आ गया? 0, क्योंकि 0 कितना 0 ही रह जाएगा। अब फिर इसको जोड़ लिए। क्या किए इसको में हम? तो ये 5 को 1 था तो 1 में 5 से गुना कर दिए। तो ऐसे जोड़ो, 1 जोड़ 1 जोड़ 1 जोड़ 1 जोड़े 5 आएगा ना। अब 4 को 2 था, इसको मैंने जोड़ लिया तो इसको मैं 4 से गुना कर दिया, अपने आप जुड़ गया 8। वही काम यहाँ पे हम किए हैं। 2 को 4 बार जोड़ने का मतलब 8 हो गया, 1 को 5 बार जोड़ने का मतलब 5 हो गया, बस। और कुछ भी नया नहीं किए हैं। ठीक है? यानी टोटल 4 मान को मैंने क्या किया है? यहाँ पे जोड़ा है। लेकिन टेंशन मत लो, बस फार्मूला बना लेना है यहाँ पे कि माध्य क्या होगा? सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ होगा। क्लियर है? अब हम बात करते हैं यहां से कहीं ना कहीं बहुलक का। ठीक है भैया? तो चलिए चलते हैं बहुलक में। आपके एग्जाम के हर शिफ्ट में कहीं ना कहीं स्टैटिक्स का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। माद का बहुलक से जुड़ा हुआ और सारणी वाला का भी बहुलक माद का निकालने की बात हो रही है। तो चलो भैया आज के क्लास में हम इसी की बात कर लेते हैं। कहता है दिए गए आंकड़ा में इतना का बहुलक भैया बता दो।
हम शुरुआत करते हैं, पहले बहुलक निकालना सीखेंगे, उसके बाद माध्य का, फिर माध्य, भी सारा चीज हम सीखेंगे। तो कहता है इस आंकड़े का बहुलक क्या है। बहुलक का मतलब क्या होता है, जिसकी बहुलता हो, जो सबसे ज्यादा बड़ा है वही तो बहुलक कहलाएगा। इस आंकड़ा में गौर करोगे भैया तो कहीं ना कहीं 3 एक बार दिखाई दे रहा है, 12 भी एक बार दिखाई दे रहा है, लेकिन 4 यहां पे भी है और यहां पे भी है, यानी कि 4 कहीं ना कहीं 2 बार दिखाई दे रहा है, 6 भी एक बार, 8 भी एक बार, 5 भी एक बार। तो बताओ कि सबसे ज्यादा बार कौन आया, सबसे ज्यादा बार कौन आया, किसकी बहुलता है, तो कहोगे 4 की बहुलता है, 4 सबसे ज्यादा बार यानी कि 2 बार आया है, अतः इस आंकड़े का बहुलक होगा भैया 4, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही होगा। रुक जाइएगा, यहां पे इस क्वेश्चन को भी समझने का प्रयास करिएगा। कहता है निम्न आंकड़े का बहुलक बताओ। ठीक है भैया, निम्न आंकड़े का बहुलक बताओ, तो बहुलक होगा क्या, जो सबसे ज्यादा बार आएगा। 25 की बात करते हैं, 25 यहां पे भी है और 25 यहां पे भी है, यानी भैया 25 यहां पे 2 बार आया है। उसके बाद अगला है 45, 45 यहां पे भी है, यहां पे भी है, माने 45 भी भैया 2 बार आया है। उसके बाद 58 एक बार है, कहीं नहीं, 87 भी एक बार है, 54 भी एक बार है, 65 भी एक बार आया है, 12 भी एक बार आया है, 59 भी एक बार आया है, 42 भी एक बार आया है, 60 भी एक बार आया है। यानी अगर मैं कहूं कि सबसे ज्यादा बार यानी कि किसकी बहुलता है, यहां पे कौन सबसे ज्यादा बार आया है, तो आपका उत्तर आएगा भैया 25 भी 2 बार आया है और भैया 45 भी 2 बार आया है, यानी दोनों 2-2 बार आया है। यानी इस आंकड़ा में बहुलता 25 का भी है और 45 का भी है, अतः इस आंकड़ा का जो बहुलक होगा ना 25 और 45 दोनों होगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर सारणी में दिया हुआ हो तो उसका हम बहुलक कैसे निकालते हैं। गौर करिएगा, इसके लिए आपको एक फार्मूला याद रखना होगा, यहां पे हम लिख देते हैं दोस्त, थोड़ा सा बढ़िया से आप समझ लो इसको। बहुलक बराबर होता है, बहुत आसानी से याद हो जाएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। एल क्या है वो भी बताएंगे, प्लस एफ एम क्या है वो भी बताएंगे, माइनस F1 बटा 2FM माइनस F1 माइनस F2 और गुना का भैया होता है H, है ना। ये सारी बात हम आपको समझाएंगे इस आंकड़ा में, गौर से देखिएगा। यहां पे देखो, ये आपको कहीं ना कहीं बारंबारता को इंगित करता है, ये आपका बारंबारता होता है और ये वाला होता है वर्ग अंतराल। क्या होता है ये, वर्ग अंतराल। गौर से समझिएगा, सारी बात का जिक्र यहां पे हम कर रहे हैं, ये होता है वर्ग अंतराल, है ना। अब यहां पे ध्यान देना कि बारंबारता सबसे ज्यादा किसका है, तो कहोगे 7 9 2 1 1, बारंबारता सबसे ज्यादा ये वाला है, यानी कि ये वाला का है, ये वाला का है। तो यहां पे यही बस याद रखना है, यही आपका कहलाता है बहुलक वर्ग। और जो बारंबारता सबसे ज्यादा होता है इसी को भैया हम कहते हैं FM। क्लियर है। और इसके ठीक पहले वाला को हम कहते हैं, पहले वाला बारंबारता को कहते हैं F1 और इसके बाद वाला को कहते हैं F2। क्लियर है, फ्रीक्वेंसी। अब यहां पे देखो, ये जो वर्ग है ना, बहुलक वर्ग है, इसका निम्न सीमा को हम कहते हैं एल। क्या कहते हैं, एल। और ये कहां से कहां तक फैला हुआ है, यानी ये दोनों का जो अंतर होता है वह कहलाता है एच, यानी 5 में से 3 गया, ये होगा आपका 2। क्लियर है, सबका 2 होगा, 3 में से 1 गया 2, 5 में से 3 गया 2, 7 में से 5 गया 2, 9 में से 7 गया 2, 11 में 2 9 गया 2। क्लियर है, यही हमारा कहलाता है एच। अब बस बना डालो, आपको कहीं को टेंशन नहीं होने वाला है। चलो भैया हम बनाते हैं। यहाँ पे एल कितना है, तो यहाँ निम्न सीमा कितना है बहुलक वर्ग का, तो कहोगे 3 है, प्लस यहाँ पे आगे बढ़ते हैं F1 यानी कि बहुलक वर्ग की बारंबारता कितना है, कहोगे 9 है, 9 भैया लिख दो, माइनस F1 यानी कि पहले वाला कितना है 7, यहाँ पे लिख दो। नीचे है 2FM यानी कि इसका दुगना, तो कहोगे 9 का दुगना क्या होगा भैया, तो कहोगे 18 होगा, माइनस F1 कितना है पहले वाला 7, माइनस F2 बाद वाला कितना है 2, बस हो गया। और गुना का H कितना है आपका 2 है। बस इसको हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखो भैया हम हल करते हैं, यहाँ पे अगर हल करेंगे तो 3 + 9 में से 7 गया 2, अब बटा हो जाएगा यहाँ पे 9 और गुना का हो जाएगा 2। अब यहाँ पे और हल करोगे दोस्त तो 2 दूनी 4 में 9 से भागा देना होगा। कहाँ दे दे, यहाँ पे दे देते हैं, 4 में 9 से भागा दे देते हैं। 0.0936 यहाँ पे आ गया 4, फिर 0.936 यानी कि 0.44 आएगा, नहीं तो हो गया 0.44। अब इसको जोड़ोगे तो हो जाएगा 3.44, यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन देखो टिकआउट मारो, यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। तो ये फार्मूला जो है बहुलक का याद रखिएगा, कोई परेशानी नहीं होगा, आराम से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा। क्लियर है। चलो एक और यहाँ पे क्वेश्चन को हम समझेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 को भी समझेंगे। तो ये चीज तो हम सीख गए दोस्त कि बहुलक क्या होता है, ये तो हम सीख गए क्या होता है बहुलक, एल प्लस
है ना, एफ एम माइनस एफ वन बटा 2fm माइनस एफ वन माइनस एफ टू अगुना का एच होता ए न होता है। अब यहां पर देखो सबसे ज्यादा बारंबारता किसका है, कहोगे 37 है, 38 है, 70 है, 42 है, 13 है, यानी इसका है, यानी यही वाला मान आपका क्या होगा, F1 होगा। और इसके पहले वाला मान क्या होगा, कहोगे F1 होगा, Fm हो गया, F1 हो गया। इसके बाद वाला मान क्या होगा, तो कहेंगे F2 होगा। क्लियर है। अब यहाँ पे ये भी मैंने बताया है ना, ये वाला क्या होगा आपका, ए वाला जो वर्ग अंतराल का निम्न सीमा है उसको क्या कहोगे, एल कहोगे। एज का मान कितना होगा, तब 50 माइनस 40 यानी कि 10 होगा। ई में सी घटा दोगे, सारा मान निकल गया। अब हल कर दो। हल क्या करना भैया, एल यहाँ पर देखो कितना है आपका, तो 40 है, तो लिख दीजिए 40 प्लस का एफ एम कितना है, तो एफ एम आपका 70 है, तो लिख दो भैया 70 माइनस एफ वन कितना है, कहोगे 38, ये हो गया 38। अब बटा में कौन होगा, 2f1 यानी कि इसका डबल, तो 70 का डबल 140 हो जाएगा। अब माइनस ये दोनों घटा दोगे 38 और 42, 38 और 42 को घटा दोगे। क्लियर है। अब गुना का एच कितना है, 10 है। क्लियर है, बस हो गया। बस हल कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो हल करके हम दिखा देते हैं। यहाँ पे कितना होगा भैया 40, अब प्लस 70 में से 38 जाएगा, कितना बचेगा, तो कहेंगे 32 बचेगा, है ना। 8 2 10 का सुना बाकी है, 301 7। अब इसको घटाना है तो ये दोनों को जोड़ के इसको घटाओगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0 80 80 हो जाएगा ना, 80 80 घटाओगे तो ये भैया बच जाएगा 60 और यहाँ पे गुना हो जाएगा 10। क्लियर है। बस हल करना भी आसान ही होता है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। शून्य से शून्य कट गया, 3 बार 3 दूनी 6 और 16 दूनी 32 हो जाएगा। अब आपका उत्तर क्या आएगा, तो कहोगे 40 प्लस इसको भागा दो तो 5 हो जाएगा, 5 तिया 15, 3 तिया 9, 5.3 हो जाएगा। नहीं, अब इसको हल करोगे तो हो जाएगा 45.3, यही हमारा आंसर होगा। 45.3 कहाँ पे है, कहोगे 45.3 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यानी ए ऑप्शन मेरा क्या होगा, सही होगा। तो इस ढंग से हम बहुलक निकालते हैं। अब बात आती है माध्यिका की। माध्यिका में भी हर एक टाइप का क्वेश्चन को हम देखेंगे कि माध्यिका हम सारणी वाला हो या आंकड़ा वाला हो कैसे निकालते हैं। तो चलो भैया हम शुरुआत करते हैं आज के क्लास में कहीं ना कहीं यहां से इस क्वेश्चन से। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं। एक आंकड़ा दिया गया है, हमसे कहता है कि भैया इसका माध्यिका हमें बता दो। चलो बता दो। तो कभी भी माध्यिका निकालना हो ना, तो पहले आंकड़े को या तो बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में आप सजा लेंगे। हम बढ़ते क्रम में सजाने का प्रयास करते हैं। क्या है, सबसे छोटा यहाँ पे आंकड़ा 31, उसके बाद आपका दिखाई दे रहा है 53, लिख लीजिए ना। उसके बाद हमें दिखाई दे रहा है 55, लिख लेंगे। उसके बाद हमें दिखाई दे रहा है 56, लिख लेंगे। उसके बाद हमें दिखाई दे रहा है 59 भैया, हम लिख लेंगे। उसके बाद हमें दिखाई दे रहा है 61, लिख लेंगे। उसके बाद है कौन, 69। यानी कि दिए गए जो आंकड़ा था उसको हम बढ़ते क्रम में भैया मैंने लिख लिया। अब यहाँ पे देखना है कि बीच वाला पद कौन है। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 गो है ना, तो 7 गो में से 3 गो अगर इधर से हटा दोगे, 3 गो इधर से हटा दोगे, तो कहीं ना कहीं बीच में ए वाला पद दिखाई देगा। और जो बीच वाला पद होगा वही आपको कहलाएगा माध्यिका, यानी आपका ऑप्शन बी सही होगा। कभी कभी बीच में 2 गो भी पद आ जाएगा, तब कैसे बनाओगे, जैसे इस क्वेश्चन में देखते हैं। यहां पे कहता है 12 व्यक्ति। ठीक है, तो चलो पहले तो आंकड़े को हम बढ़ते क्रम में सजाएंगे। तो पहले कौन है छोटा में, सबसे 6 है। उसके बाद हमें दिखाई दे रहा है 8, चलो भैया 8 को भी लिख डालो। उसके बाद 8 के बाद 9 है क्या, तो कहोगे हाँ एक जगह है, 2 जगह है, तो चलो भैया 9 को लिख दो। 9 के बाद हम देखेंगे 10 है क्या, तो कहेंगे हाँ एक जगह 10 है, तो 10 को लिख दो। उसके बाद देखो 11 है क्या, कहोगे हाँ भैया 11 एक स्थान पे आया है, 11 को लिख दो। उसके बाद 12 है कहीं पे, कहोगे जी 12 भी है, तो 12 को भी लिख दो ना। 12 के बाद 13 हमें नजर नहीं आ रहा है, 14 भी नहीं, 15 हाँ नजर आया, 15 को हम लिख देंगे। उसके बाद नंबर आएगा 16 का, क्योंकि यहाँ पे 16 है और यहाँ पे भी 16 है, 2 गो 16 है, 2 गो 16 लिख देंगे। उसके बाद कौन बच गया भैया, तो कहेंगे 17 है, 17 को भी लिख दोगे। उसके बाद कोई बच रहा है क्या, कहोगे जी 21 बच रहा है, तो 21 को लिख दो। यानी टोटल 12 को था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 गो आ गया। अब हमको निकालना है बीच वाला पद। कैसे निकालोगे, तो ऐसा करते हैं, 12 गो है ना, तो 5 गो इधर से, 3 2 5 गो, 1 2 3 4 5 गो इधर से, 1 2 3 4 5 गो इधर से निकाल दिए, है ना। 5 गो इधर से, 5 गो इधर से मैंने निकाल दिया। बीच में हमें के पद दिखाई दिया भैया, तो 2 पद। तो माध्यिका कैसे निकालोगे, 2 गो, 1 गो था तब तो माध्यिका आराम से निकाल लिया था, उसको ही माध्यिका कह दिया था, जैसे कि इस क्वेश्चन में है ना 1 बचा था वही माध्यिका हो गया था। लेकिन अगर बीच में 2 गो बच जाए तो कुछ नहीं करना, दोनों को जोड़ के आधा कर देना, यानी दोनों का औसत निकाल देना, यानी 11 + 12/2 कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अब बीच में जब 2 गो पद आ जाएगा तो यहाँ पे कहेंगे भैया ये आ जाएगा 3
2 23/2 यानी 11.5 हमारा माद का हो जाएगा। जो ऑप्शन कहीं ना कहीं ए में है ये हमारा उत्तर होगा। अब हम बात करते हैं कि अगर सारणी में दे दे, जैसे कि इस ढंग से क्वेश्चन दे दे, तो इसका माद का कैसे हम निकालेंगे। गौर करिएगा, कभी भी माद का जब निकालना होगा सारणी में तो ये होता है वर्ग अंतराल। और ए वाला को क्या कहते हैं आपको याद है ना, बारंबारता कहते हैं। लाल कलर से लिखेंगे आपको दिखाई देगा, इसी को कहते हैं बारंबारता। बारंबारता एक क्या होता है हमारा वर्ग अंतराल होता है। अब यहाँ पे एक चीज आपको और निकालना होगा, वो क्या निकालना होगा, यहाँ पे हम बना देते हैं कॉलम, है ना। जो निकालना है उसका नाम भी लिख देते हैं। यहाँ पे एक निकालना होगा संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता याद रखिएगा दोस्त, कभी कभी संचयी बारंबारता भी पूछ देता है। बारंबारता ये आपको निकालना होगा, ठीक है। संचयी बारंबारता कैसे निकलता है, तो कुछ नहीं, ऊपर में 4 है ना तो 4 लिख दो, फिर ये 7 है तो इसको जोड़ दो, 7 और 4 क्या हो गया 11, 11 18 इसको जोड़ते जाना है नीचे की ओर बस। तो 11 18 क्या होगा तो कहोगे 29 होगा, 29 11 कितना होगा तो कहोगे 40 होगा, 40 80 कितना होगा तो कहोगे 46 होगा, 46 और 4 कितना होगा 50 होगा। ये टोटल मान ये जोड़ोगे ना तो ये 50 आएगा। यही भैया n का मान आता है 50। क्लियर है। लेकिन अब यहां तक तो पहले संचयी बारंबारता आपको निकाल लेना होगा। संचयी बारंबारता का मतलब जानते हैं ना, अगर आपसे कहे कि 150 से कम लंबाई वाला कितना है तो हम कहेंगे 29 है। ये संचयी बारंबारता ऊपर से नीचे की ओर क्या करते हैं जोड़ते जाते हैं। खैर उसको हटाओ। अब हम यहाँ पे बात करेंगे माध्यका का। हमें निकालना है माध्यका ना, तो चलो हम भैया माध्यका का बात करते हैं। माध्यका का एक फार्मूला होता है, बहुलक का फार्मूला आपको याद हो चुका होगा, तो माध्यका को भी देख लीजिए। एल प्लस यहाँ पे होता है n/2 - c/f गुना का h, ठीक है। अगर किन्हीं को दिक्कत है तो टेंशन मत लीजिएगा, बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला। यहाँ पे गौर करो, सबसे पहले यहाँ पे n 50 आया है तो आपको निकालना होगा n का आधा यानी n/2 यानी 50/2 यानी कितना आएगा दोस्त, कहोगे 25 आएगा। कितना आएगा दोस्त, कहोगे 25 आएगा। अब 25 को देखना है कि कौन संचयी बारंबारता में 25 आ रहा है, तो 25 कहीं ना कहीं पहली बार यहाँ पे मिलेगा। पहली बार 25 इसमें आएगा नहीं, 11 से तो बड़ा है, 29 में ही 25 आएगा ना। तो ये जो n/2 आया उसको देखो किसमें कौन संचयी बारंबारता में वो मिल रहा है, कहोगे पहली बार 29 में मिल रहा है। तो 29 वाला संचयी बारंबारता वाला जो वर्ग होगा ना यही कहलाएगा माध्यका वर्ग। अब यहाँ पे ध्यान देना, एक कहलाएगा माध्यका वर्ग और ये आपका हो जाएगा फ्रीक्वेंसी f माध्यका वर्ग की बारंबारता। और ये संचयी बारंबारता के ठीक पहले वाला जो मान होगा ना वो कहलाएगा c। क्या कहलाएगा c, ये वाला c, ये हो गया f। और यहाँ पे जो वर्ग अंतराल माध्यका वर्ग जो है उसका जो निम्न सीमा होगा है ना वह कहलाएगा एल, यानी एल का मान हो जाएगा 145। अब वर्ग माप यानी कि एच क्या होगा, ए दोनों का अंतर, तो 150 - 145 यानी कि कितना आ जाएगा 5। बस सारा मान निकल गया। अब हल कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। चलो भैया यहाँ पे लाल कलर से हल हम कर देते हैं। एल आपका कितना आया तो कहोगे 145 है, निम्न सीमा 145 है माध्यका वर्ग का, तो 145 लिख दोगे। प्लस n/2 पहले निकाल चुका है कितना भैया, तो कहोगे 25 माइनस का c कितना है तो कहोगे c ये वाला है, ये वाला है यानी कि 11 है। अब उसके बाद फ्रीक्वेंसी यानी माध्यका वर्ग का बारंबारता कितना है भैया, तो कहोगे 18 है, तो 18 हो गया बटा में, है ना। f कितना हो गया 18 गुना h यानी कि वर्ग माप दोनों का अंतर कितना आया तो कहेंगे 5। अब इसको हल कर देंगे, मेरा उत्तर आ जाएगा। कैसे हल करेंगे देखो, यहाँ पे 145 प्लस 25 में से 11 जाएगा, ये बच जाएगा 14/18 गुना का हो जाएगा 5। भैया ये कट रहा है ना तो काट दो, 7 दूनी 14 9 दूनी 18 कट रहा है, यानी 7 × 5 = 35/9 आ गया। नहीं, 7 × 5 = 35/9 यानी 35 में हमें 9 से भागा देना होगा। कौन कलर से, हरा कलर से। चलो यहाँ पे हम भागा दे देते हैं। 35 में अगर आप 9 से भागा दोगे कहोगे 9 × 3 = 27, यहाँ पे आ गया 8, फिर आएगा 0.0, फिर कहोगे 9 × 8 = 72, फिर आ जाएगा 8, फिर 0, फिर 8 बार लगेगा, यानी कुछ इस ढंग से आएगा। यानी आप इसको लिख सकते हो भाई लोग कि 145 प्लस का है ना 3.88 इसको आप कहोगे 148.88 है ना। इसी का लगभग मान आएगा 148.88 को 8-9 भी हम कह सकते हैं। जो ऑप्शन कहीं ना कहीं कौन में है भैया, तो बी में है। बी आपका ऑप्शन सही होगा। तो ये ढंग से इसका हम कैलकुलेशन करेंगे। तो माध्यका जब भी निकालना होगा तो संचयी बारंबारता की आवश्यकता आपको पड़ेगा। ये निकाल कर एक बार और इस वीडियो को देखकर ये फार्मूला को आप कहीं ना कहीं कंठस्थ याद कर लीजिएगा। तो हमने बहुलक भी देखा और माध्यका भी देखा। अब बात आता है माध्यका, और ऐसे भी हम यूट्यूब पर वीडियो अपलोड आपके लिए हम कर चुके हैं।
स्पर्शर का, विचलन का, प्रसरण का, ये सारा का 5-10 मिनट का वीडियो है, उसको देख लीजिएगा। और यहाँ पे सारणी वाला के लिए हम यहाँ पे माद माद का बहुलक हम ला रहे हैं, जो आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में बहुत फायदा पहुंचाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले क्लास में। जब तक खुश रहिए, मगन रहिए। ओके, बाय।